Assalamu alaikum. My name is Dr. Imtiaz Khan and you are watching my YouTube channel Maths with Dr. Imtiaz Khan. Today we will discuss the topic complex number for class first year. We will slightly discuss the history, definitions and properties, and after that we will solve the questions as well. So first of all, we have to discuss the history of complex number, from where the complex number derived, from where the complex numbers are come. That was the main topic for the history. देखिए, इंसान जब से पैदा हुआ है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को डेवलप करता जाता है, अपने लिए आसानी पैदा करता है। मैथमेटिक्स में भी इसी तरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक काउंटिंग के लिए नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, नंबर्स को डेवलप किया गया है, इनलार्ज किया गया है। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया नेचुरल नंबर को अपनी काउंटिंग के लिए, फिर इसके बाद ज़ीरो की ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने होल नंबर को इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर इसके बाद नेगेटिव नंबर्स को की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने सेट ऑफ इंटीजर को इंट्रोड्यूस करा दिया। इसके बाद इवन नंबर्स की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और फाइनली रियल नंबर को इंट्रोड्यूस करा दिया, जो कि सबसे बड़ा सेट है। लेकिन एक बात और, हर नंबर का अगर आप स्क्वायर ले लें, ये मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया तो 4 आ गया, अगर मैं -2 का स्क्वायर ले लूं तब भी 4 आएगा। लेकिन अगर मैं यूं कर लूं -4 स्क्वायर रूट, तो ये इन सेट्स में अवेलेबल नहीं है। और यहां आके मैथमेटिशियन को इसकी जरूरत पड़ गई जब इन्होंने इस किस्म का एक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश की, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो ये आ जाएगा -5 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं था और यहीं से मैथमेटिशियन को जरूरत जो पड़ गई तो उन्होंने इनको नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो आपको -5 दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर रूट -5 को इन्होंने यूं लिखा -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर रूट, फिर इसको जरा यूं मजीद एलोबरेट किया और ये जो आपको साइन नजर आ रहे हैं इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है आयोटा, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका अपना नाम है आयोटा। और ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, अगर आप लोग कैलकुलेटर से कर ले तो ठीक है, नहीं तो इस तरह भी ठीक। तो यहां से आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का इब्तिदा हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हो गए। फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हर जगह यूज है, कंप्यूटर साइंस में भी यूज हो गए हैं, इकोनॉमिक्स में भी यूज हो गया है, मतलब आप जो भी फील्ड नाम लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ये जो ग्राफ्स बन रहे हैं, क्रिकेट में बन रहे हैं या इकोनॉमिक्स में बन रहे हैं या कहीं भी बन रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से बन रहे हैं। ये मैं बाद में इसका डिस्कस करूंगा। चलें ये देखें, ये जो ग्राफ बनते हैं ना, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनते हैं, तो ये भी इन्हीं से बनते हैं। तो इसके इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये इसकी स्लाइटली हिस्ट्री हो गई है। अच्छा, अब ये जो आयोटा आपको नजर आ रहा है, आयोटा, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट -1, और अगर इसका हम स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि ये हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये इसकी एक स्लाइड हिस्ट्री थी, एक छोटी सी, जो मैंने डिस्कस की। नाउ कम टू डेफिनेशन। अब डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम द अदर सेट्स। क्योंकि सारे सेट्स जो आपको मैंने अभी डिस्कस किया, नेचुरल नंबर हैं, इसके बाद आपके पास होल नंबर आ जाते हैं, इसके बाद इंटीजर्स आ जाते हैं, इसके बाद रेशनल नंबर आ जाते हैं, इसके बाद इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, और इसके सबसे बाद जो है ना वो रियल नंबर आ जाते हैं। यानी सबसे बड़ा सेट जो है वो रियल नंबर। ये तमाम के तमाम सेट, ऑल ऑफ देम आर
द सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर्स में नहीं आते, वो अलग दुनिया है, उनके अपनी एक सेटअप है। सो हाउ टू डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ये स्मॉल z है, कैपिटल Z नहीं है, which can be written in this form a plus iota b is called complex number. Here in this we can write in this form as well, a comma b, pairs की शक्ल में भी लिख सकते हैं। In this complex number a is called real part of complex number z and this b is called imaginary पार्ट ऑफ दिस जेड। इसको सिंबॉलिकली यू रिप्रेजेंट करते हैं, रियल आर ई पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये भी इस तरह से भी शॉर्टली रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह पेयर्स में भी फर्स्ट एलिमेंट हमेशा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड जो है वो हमेशा इमेजिनरी नंबर पे होता है। अच्छा, अगर हमें इसका ये जो रियल पार्ट होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये ऑरिजिन हो गया। तो ये जो रियल पार्ट होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करता है और ये जो बी होता है मींस इमेजिनरी पार्ट, ये हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करता है। अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रा कर लूं तो ये कहीं इधर लाई करेगा, फॉर एग्जांपल ए और बी, जिसको आप यू भी लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से इमेजिनरी पार्ट बी है? हमें इस आयोटा साइन से पता चलेगा। ये जिस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा वहीं वो नंबर इमेजिनरी पार्ट होगा और दूसरा रियल पार्ट होगा। हो सकते हैं आपको इस तरह भी लिखा जाए z इज इक्वल टू माइनस बी आयोटा प्लस ए, तो ये तो आगे पीछे हो गया। फिर आपको कैसे पता चलेगा? अगेन मैं बताऊं, जिस नंबर के साथ ये आयोटा साइन होगा, ये इमेजिनरी साइन होगा, वही पार्ट वही उसका इमेजिनरी पार्ट होगा और जिसके साथ नहीं है वो रियल पार्ट होगा। अच्छा, अगर मैं पावर्स ऑफ आयोटा, अगर मैं आयोटा के ऊपर पावर रखूं तो इसका क्या, देखिए आयोटा इज इक्वल टू -1 जो पहले मैंने डिस्कस किया। अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं, स्क्वायर रूट -1, इसका स्क्वायर कर लूं तो ये -1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छा, अगर इस तरह से हो जाए, आयोटा पावर 15 हो जाए तो फिर हम इसको क्या, इसका क्या वैल्यू होगी? इसको हम यू कर लेते हैं, आयोटा इंटू आयोटा पावर 14। अब क्यों हमने इस तरह किया? क्योंकि ये हमने इवन और ऑड में कन्वर्ट किया ताकि हमारे पास ये अवेलेबल हो जाए। कैसे अवेलेबल हो? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल पावर 7, ये 14 को मैंने यू लिख लिया। अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर लें कि इसकी वैल्यू क्या है? -1, आयोटा की वैल्यू है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये -1 का पावर ऑड है तो ये -1 आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू -1। इसी तरह अगर आयोटा पावर 16 कर ले तो आयोटा पावर 16 को आप सिंपली यू लिख सकते हैं, 8। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 होल पावर 8। देखिए -1 पावर इवन है तो इससे +1 आएगा, +1। इट मींस ये जो आयोटा पावर 16 है इसकी वैल्यू है +1 एंड एटसेट्रा। इसी तरह आप लोग पावर्स करते जाएं, लेकिन कीप इट इन माइंड कि पावर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए, इसके अलावा ना हो फ्रैक्शनल में, ना हो इंटीजर या नेचुरल नंबर। ओके, इसके अलावा अगर आप लोग दूसरे नंबर ले लें जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो वो आपको इसका आंसर प्रॉपरली नहीं देगा।
ओके, अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर वन कौन सा है? अगर a plus iota b is equal to c plus iota d, we have two numbers, complex numbers. A plus iota b is equal to c plus iota d. So it means that a is equals to c, real part is equals to real part, while imaginary part b is equals to d. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आपने ये जो आयोटा साइन है इसको क्यों नहीं उठाया? बेशक उठा लें, यहां भी आयोटा आएगा, ये वहां भी, ये फिर भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा काम था नंबर्स के साथ, आयोटा साइन के साथ नहीं था। आयोटा साइन ने सिर्फ हमें इतना इंडिकेट किया दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सो b इज इक्वल टू d। आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन क्या है? एडिशन। अगर a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, वी आर गोइंग टू एड टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, से दिस इज z1 एंड दिस इज z2। हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट के साथ और रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगी, यानी a प्लस c और प्लस आयोटा b प्लस आयोटा d। अगर आप इस तरह कर ले a प्लस c, आयोटा कॉमन ले लें तो b प्लस d। इन दिस केस दिस इज रियल पार्ट और दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ये चूंकि रियल नंबर्स होंगे, इनको ऐड करेंगे तो अनदर रियल नंबर आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस 5 प्लस 7 आयोटा, इसको ऐड कर लें तो रियल पार्ट के साथ 3 प्लस 5 और इमेजिनरी के साथ 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा, तो इससे आ जाएगा 8 और इससे आ जाएगा 9 आयोटा। ये मैं कहना चाहूंगा, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ना अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करना चाहें तो फिर कैसे होगा? तीसरा ऑपरेशन, say k is any real number and we have a plus iota b complex number. So अगर हम k z कर ले तो k मल्टीप्लाइड बाय a प्लस iota b, तो ये k इसके साथ यानी रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल k मेरे पास 2 है और जो इंटीजर हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 3 प्लस 7 आयोटा। तो के जेड मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 7 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करें, ये 6 प्लस 14 आयोटा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, जो एडिशन का मैंने बता दिया था वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर लें a प्लस आयोटा b और माइनस c प्लस आयोटा d, तो a माइनस c, ठीक है, प्लस आयोटा b माइनस d, ठीक है। यानी रियल पार्ट से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लें और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम मल्टीप्लाई करें, नंबर 4 ऑपरेशन, मेरे पास z1 है a प्लस आयोटा b और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाहें, z1 मल्टीप्लाइड बाय z2, दैट मीन्स दैट a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाय c प्लस आयोटा d। तो ये a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करें यानी c के साथ, तो ए सी हो जाएगा। इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा ए डी। इसी तरह ये मैंने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अगर आप लोग इस आयोटा b को मल्टीप्लाई करें c के साथ तो प्लस
आयोटा बी सी, और इसी को यहां मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा स्क्वेयर बी multiplied by d, and we know that the value of iota square is equals to -1, so put iota square as -1, तो AC प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लें, AD प्लस BC माइनस इसकी जगह मैंने -1 पुट किया, उस -1 ने इस नेगेटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव बनाया, तो ये BD बन गया, या AC माइनस BD ये रियल पार्ट हो गया, और प्लस आयोटा AD प्लस BC ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। यानी अगर हम प्रोडक्ट का रियल पार्ट ये हो गया और इमेजिनरी पार्ट ये हो, क्योंकि इसके साथ आयोटा साइन है। ओके, अब हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। Properties of a complex number. Properties of complex number. Number 1. Property number 1. Additive identity. अगर मैं रियल नंबर में 0 एक रियल नंबर है, अगर इसको मैं किसी नंबर के साथ ऐड कर लूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 7 के साथ ऐड कर लूं तो इससे 7 ही आता है। इसी तरह अगर ये 0 में -19 के साथ ऐड कर लूं तो ये -19 ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस फॉर रियल नंबर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर C जो कि 0 0 हो, दिस विल बी, ये C इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग नोटेशन है, ये आप यूं भी लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0 या 0 आयोटा, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। या किसी भी नंबर के साथ ऐड कर लें तो रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं 2 प्लस 3 आयोटा, और ये C जो है जस्ट फॉर और कन्वीनियंस इसको मैंने यूं किया। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, Z प्लस C इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और इसकी 0 प्लस 0 आयोटा। ये रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा 2 प्लस 0, और ये इमेजिनरी के साथ तो 3 आयोटा प्लस 0 आयोटा। तो ये 2 इसके साथ ऐड कर ले 2, और ये 0 इसके 3 के साथ ऐड कर ले तो 3 आयोटा। तो आप देख सकते हैं वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, यानी Z। इट मीन्स दैट इफ a complex number C which is equal to 0 plus 0 iota या 0 0, if we add with any complex number the result will be same, difference नहीं आएगा, change नहीं होगा। तो it means that this is the additive identity of all complex number, or keep it in mind that additive identity is unique, ये एक ही है, यानी यही 0 0 है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जो एडिटिव आइडेंटिटी हो। अब हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। अगर 2 रियल नंबर हैं तो -2 भी रियल नंबर है। अब इन दोनों को ऐड कर लें, -2 प्लस 2 या 2 प्लस -2, तो रिजल्ट 0 आता है। यानी रियल नंबर में हर नंबर का एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए सिमिलर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B या AB, तो -Z जो कि -A माइनस आयोटा B माइनस A माइनस B होगा, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडिटिव इनवर्स है? अगर हम इनको ऐड कर लें Z प्लस -Z,
तो a प्लस आयोटा b और प्लस a माइनस आयोटा b। अब रियल पार्ट के साथ ऐड कर ले तो a प्लस माइनस a प्लस आयोटा b प्लस माइनस आयोटा b। आप देखें a माइनस a प्लस आयोटा b माइनस आयोटा b, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 0 प्लस 0 आयोटा या 0 0। आप देख सकते हैं इन्होंने इसको 0 कर दिया। तो इट मींस कि ये जो है माइनस z विच इज इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप लोग इसको इजीली यूं ऐड कर ले, z प्लस माइनस z यानी a b प्लस माइनस a माइनस b। तो रियल पार्ट के साथ ऐड कर लें, a प्लस माइनस a कॉमा b प्लस माइनस b। तो ये a माइनस a b माइनस b विच इज इक्वल टू 0 0। आप लोग इसको इस तरह भी ऐड कर सकते हैं और मेरे ख्याल में ये आसान मेथड है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, सॉरी मैंने इसका साइन चेंज नहीं किया था, ये P2 थी। अब P3 यानी प्रॉपर्टी नंबर 3, सॉरी मैंने पिछला वाला P1 ही लिखा था और लिखा था एडिटिव इनवर्स, तो वो P2 है, वो टी कीजिएगा। ओके, मल्टीप्लिकेट योर आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेट योर आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रियल नंबर में एक नंबर पढ़ा होगा 1, या किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें रिजल्ट सेम आता है, चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, 10 इज आल्सो अ रियल नंबर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10। इसी तरह अगर 1 को मैं माइनस 15 बाय 14 के साथ मल्टीप्लाई करूं, जो कि ये भी एक रियल नंबर है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू वही आता है, चेंज नहीं होगा। इसी तरह एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक नंबर ऐसा है जो कि तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनिक है और वो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मींस अगर वो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वही आता है, चेंज नहीं होता। और वो कौन सा है? वो है से इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं। आई से तो वैसे इनवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहां से आसानी के लिए ये 1,0 या 1 प्लस 0 आयोटा, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये किसी भी नंबर के साथ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। जिस तरह ये चेंज नहीं करा, इसी तरह ये भी चेंज नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं a प्लस आयोटा b, ठीक है, या आप लोग स्पेसिफाई कर लें, ठीक है, तो स्पेसिफाई कर ले तो चलो a3 प्लस 2 आयोटा। अब अगर जब मैं i और z को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट वापस वही z आएगा। कैसे आएगा? लेट्स सी, z मल्टीप्लाइड बाय i इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 आयोटा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आगे पीछे में हो जाए तो सिर्फ इसको एक्सचेंज कीजिएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा। ये 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा आ जाएगा, और ये 2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 0 हो गया, तो आयोटा स्क्वायर भी इसको 0 कर लेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको इसके साथ ऐड कर लें और इसको इसके साथ ऐड कर लें, क्योंकि ये भी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये तो 0 है, ये माइनस 2 आयोटा के साथ ऐड हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये भी 0 है, 3 के साथ ऐड कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वापस अगर आप लोग गौर कर लें तो z वापस आ गया। तो इट मींस कि दिस i which is equal to 1 plus 0 iota is the multiplicative identity for all complex number। मैं all complex number इसीलिए कह रहा हूं कि this is also unique। यूनिक का क्या मतलब है? कि ये सिर्फ सिंगल ही है, एक ही है, यही नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जो मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी हो, यानी आप किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट वापस वहीं आ जाएगा। ऐसा दूसरा नंबर नहीं है, सिर्फ यही। ओके, P4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो यूनिक है, इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी भी यूनिक है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना एक एडिटिव इनवर्स होता है। इसी तरह हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अगर कोई और कर ले, z इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d कर ले, तो इसका अपना होगा। और जितने भी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, हर एक का अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ये यूनिक नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिक होता है। अब हाउ व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं। वैसे तो शॉर्टली हम लिख सकते हैं यहां पर a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसको यू अगर लिखना चाहें z इनवर्स a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए, अगर जब हम इसको पेयर्स की शक्ल में लिखते हैं फिर आयोटा नहीं लिखते, लेकिन जब इस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हम आयोटा जरूर लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा नंबर इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा इसका रियल पार्ट है। इसमें तो श्योर शॉट है कि जो सेकंड पोजीशन पे लाई करता है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होते हैं, पेयर की भी बात कर रहा हूं, और फर्स्ट जो है वो रियल पार्ट होते हैं। लेकिन अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा रियल पार्ट है। ये तो दोनों रियल पार्ट है, इमेजिनरी कौन सा है, तो इसीलिए इसके साथ ये इमेजिनरी साइन लगाना जरूरी है। वैसे ये है, अब ये हम डिराइव कर लेते हैं, ये कैसे आ गया। लेट्स सी, अगर ये z है इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो ये डिवाइडेड बाई 1 है, ये भी डिवाइड बाई 1 है, इसको हम रिसिप्रोकेट कर लेते हैं। इफ वी रिसिप्रोकेट 1 ओवर z, सो ये भी रिसिप्रोकेट हो जाएगा 1 ओवर a प्लस आयोटा b। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, ये इसका पावर 1 है, अगर ये न्यूमरेटर में चला गया तो ये z इनवर्स हो जाएगा। और यहां राइट हैंड साइड पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वी हैव टू रेशनलाइज हम कैसे करेंगे, हम इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से ये माइनस वन ये इसका कंजुगेट होता है। ये भी गौर से सुन ले, कंजुगेट क्या होता है कि अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो z कंजुगेट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z बार से। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। यानी अगर ये प्लस है इट बिकम नेगेटिव, इफ दिस इज नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव एंड एटसेट्रा, ओनली फॉर इमेजिनरी पार्ट, नॉट फॉर रियल पार्ट। सो ये हमने इसके कंजुगेट से रेशनलाइज किया। अब क्वेश्चन आ गया कि सर ये क्वेश्चन रेशनलाइज क्यों कर लिया। रेशनलाइज इसीलिए किया क्योंकि अगर आप लोग गौर से देखें तो इमेजिनरी पार्ट जो है ना, इमेजिनरी साइन, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दैट शुड बी इन न्यूमरेटर। हमेशा याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी साइन है या इमेजिनरी सिंबल है ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा न्यूमरेटर में होना। अब हम कोशिश करें इसको ऊपर ले जाने की, यानी न्यूमरेटर में। अब इसको मल्टीप्लाई करें a के साथ, तो z इनवर्स ये 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय, अगर आप लोग हैं a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा b, तो आपके पास एक फार्मूला था x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे, a होल स्क्वायर आयोटा b होल स्क्वायर माइनस z इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहां पुट कर लेते हैं -1 a माइनस आयोटा b
ए स्क्वेयर माइनस, इसकी जगह -1 पुट किया, बी स्क्वेयर। तो ये ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसको यूं लिखे, ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर आप लोग इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो इसको यूं लिखें, ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमा, अब इमेजनरी को साइन को लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ये यूनिक नहीं होता। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, -4 iota. Now we are going to find out its multiplicative inverse. तो या तो सीधा सीधा फार्मूला यूज कर लें, ये a जो है किसको रिप्रेजेंट करें, और b -4 को, एंड वी हैव अ फार्मूला। सो z इनवर्स किसके बराबर होता है, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें, 3, सो 3 स्क्वेयर प्लस -4 स्क्वेयर कॉमा माइनस एक ये है और एक 4 के साथ अपना है, -4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वेयर प्लस -4 स्क्वेयर। ठीक हो गया। इसके बाद z इनवर्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 कॉमा 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। सो 16 प्लस 9 क्या होते हैं, 25। 4 डिवाइडेड बाय 25। अब क्वेश्चन आ गया कि सर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि अगर हम इसको अपने इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा, यानी आइडेंटिटी आएगा। मैथमेटिकल में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, यानी 1 और 0 आएगा, जो मैंने पिछले उसमें डिस्कस किया। आप लोग यूं करें कि ये नंबर और ये नंबर जो कि इस फॉर्म से हैं 3 - 4, आप लोग अपने घर में इसको जस्ट अपने प्रैक्टिस के लिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। इसको यूं भी लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 25 और प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ये z इनवर्स है। इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करें और चेक कर लें कि क्या ये नंबर आता है कि नहीं आता। ये आप लोगों का एक टास्क हो गया। अब इस पे हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, इसमें कहते हैं सिंप्लीफाई। नंबर 1 पार्ट है आयोटा पावर 9, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसकी क्या वैल्यू है। तो अगर इसको हम यूं लिखे, आयोटा इंटू आयोटा पावर 8, ठीक है ना, आप लोगों ने 9 क्लास से पढ़ा है, a पावर m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n। ये 9 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आयोटा स्क्वायर होल पावर 4, एक्चुअली हमने इसको इवन में कन्वर्ट इसलिए करना है ताकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाए, बिकॉज वी हैव अ वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर जो कि -1 है। इधर पुट कर लें, आयोटा इंटू -1 4
-1/4 आयोटा इंटू 1 विच इज इक्वल टू आयोटा। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो ये -1 है, लेकिन वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में कहते हैं ओनली सिंप्लीफाई, उन्होंने वैल्यू फाइंड करने को नहीं कहा हुआ। अगला पार्ट इसका है माइनस आयोटा पावर 19। सेकेंड पार्ट माइनस आयोटा पावर 19। अगर आप लोग इसको देख लें, ये नेगेटिव है और ऊपर पावर ऑड है, तो जब भी किसी नेगेटिव के ऊपर ऑड पावर आ जाए तो वो नेगेटिव होता है। तो ये भी नेगेटिव होगा, यानी माइनस आयोटा पावर 19 होगा। अब हम मजीद इसको यू लिख सकते हैं माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 18, जिस तरह प्रीवियस केस में किया कि a पावर m मल्टीप्लाइड बाय n विच इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n। तो इसी तरह माइनस आयोटा स्क्वायर पावर 9। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आयोटा स्क्वायर क्रिएट करना चाहते हैं बिकॉज हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है जो कि -1 है। तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -1 पावर 9, अगेन -1 पावर ऑड है तो ये नेगेटिव आएगा, यानी -1 आएगा। -1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम माइनस आयोटा पावर 19 को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आयोटा प्लस आयोटा आता है। और इसका लास्ट पार्ट जो है यानी थर्ड पार्ट, वो है -1 रेज टू द पावर -21 डिवाइडेड बाई 2। -1 पावर -21 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको यूं लिखें -1 पावर 1/2 होल पावर -21, ये कैसे? ये देखें a पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n। इसको आप लोग यूं लिख सकते हैं a पावर m होल पावर n, यूं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 21 m को रिप्रेजेंट करे या n को रिप्रेजेंट करें, और ये 1/2 m को या n को रिप्रेजेंट। तो अगर इसकी जगह ये 1/2 पावर है, इसकी जगह हम इसको यूं कर ले -1 होल पावर 21, ठीक है। तो ये किसके बराबर है? आयोटा की वैल्यू क्या है? आयोटा की वैल्यू है -√1। तो ये आयोटा हो गया आयोटा पावर 21, ठीक है। -√1 किसके बराबर होते हैं? आयोटा के बराबर होते हैं। दैट मीन्स कि ये नंबर जो है किसके बराबर है? आयोटा पावर 21 के। इसको हमने यहां तक सिंप्लीफाई किया। अब इसके बाद इसको यूं लिखें आयोटा इंटू आयोटा पावर 20, आयोटा इंटू आयोटा पावर 2 होल पावर 10। आयोटा इसकी वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 पावर 10, नेगेटिव पावर इवन आ गया तो आयोटा इंटू 1 विच इज इक्वल टू आयोटा। इट मीन्स देयरफॉर -1 पावर 21 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आयोटा, यानी ये आयोटा के बराबर है। आज के लिए काफ़ी है इतना। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें और लाइक कीजिएगा, और अगली वीडियो का फर्स्ट ईयर वाले इंतज़ार कर लें। इंशाल्लाह इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।